अच्छा ये आपका हो गया, अभी ये अपडेट हो गया। अगर मैं इसको ये इसको ये वो जितनी भी हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो इधर आ रहा है। ठीक है, इधर आप सीधा सीधा फीचर्स दे सकते हैं, इसकी इतनी रैम है, इतना रोम है, इतना ये है, इतना वो है, जो जो आप देना चाहते हैं साइड पर वो आप इधर आ जाएगी। और उसके बाद आप इधर कमेंट्स में रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, इनको डिसेबल भी कर सकते हैं रिव्यूज़ को। अभी ये इधर फीचर नहीं आ रहा। अभी हम ये आप लोग टैग्स ब्रांड्स वगैरह देंगे वैसे, अभी मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा, कैटेगरीज भी मैं इसकी ऐड नहीं कर रहा। इधर आप सेट प्रोडक्ट का इमेज उधर से उठा सकते हैं, मैं इधर से उठाता हूँ, मैं ये इमेज इसकी उठाऊँगा, ये वाली राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करिए, कॉपी भी जुड़ी से ऐसे होगी, सेव इमेज या आपकी इमेज आ गई, सेट प्रोडक्ट इमेज, और इसको आप अपडेट कर दीजिए। यह आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा एक पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, यह आपका एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ये वो जूम करके देख रहा है, इस प्रोडक्ट की इमेज को आप ना इसको प्रॉपर्ली सेटअप कर सकते हैं जैसे यह आपका एलिमेंटर से सेटअप होगा, उसको हम देख लेंगे। ये पूरा जूम होगा ना, जैसे हम जाते हैं, ये हम क्लिक करते हैं एडिट प्रोडक्ट में, बस हमने ना इसको ये पूरा पूरा ना दिखे, बहुत ठीक हो गया। कस्टमाइज जब इसके डिस्प्ले कवर करेंगे तो ये खुद डाउन होगा। वो देख लेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा ये आपके पास एक प्रोडक्ट होगी, अभी मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ये आपके पास की स्टैटिक प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ जी ये टेक्नोस्पार्क 40C, इसको इधर ऐड करते हैं। अब इसके वेरिएंट्स आप इधर देखेंगे, एक होता है वर्चुअल और एक होता है डाउनलोडेबल। बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट होती है वो ऐसी होती है कि आप उसको कहीं डिलीवर करना चाहते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। ये होती है आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट, ये आपकी जो शिफ्ट नहीं होती है, ऐसी प्रोडक्ट होती है। ये ऑनलाइन आप अगर कोई सर्विस वगैरह बेचते हैं उसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइक ऐसे आप कोई ई-कॉमर्स सर्विस बेचते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट की सर्विस बेचते हैं, तो आप इधर से वर्चुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। वर्चुअल प्रोडक्ट में वो आपके पास को ऐड टू कार्ट इस तरह का फीचर नहीं आता। और ये होती है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। ऐसा कोई अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बेचते हैं जो डाउनलोड हो सकता है, उसको आप इधर आता है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, और इसको आप इधर से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट की इधर से डाउनलोडेबल फाइल की आ गई। एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वर्चुअल भी वैसे ही होता है, एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट देते हैं, इसका हम नाम अभी हम वेरिएबल प्रोडक्ट ही देते हैं, इसको भी डिसेबल करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट होती है जो शिप हो सकती है। वर्चुअल प्रोडक्ट शिप नहीं होती है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट शिप होती है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो आपने डाउनलोड करवानी है लोगों को, कोई एप्लीकेशन आप बेच रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो आप उस कौन सी प्रोडक्ट होगी, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। और वर्चुअल प्रोडक्ट आप लोग अगर कोई सर्विस बेच रहे हैं, ठीक हो गया, कोई सर्विस ई-कॉमर्स की तरह। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट पर, ये मेरे पास है वेरिएबल प्रोडक्ट। अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट में आने से पहले आपको प्रोडक्ट के फीचर्स डिफाइन करने होते हैं। क्या डिफाइन करने होते हैं?
फीचर। अब वो साइड पर आप किए हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे इधर एट्रीब्यूट्स में। अब आप लोग को इधर मेरा बाय डिफॉल्ट साइज डिफाइन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इधर आप लोग के आएंगे, इधर देखें अब इसका क्या क्या फीचर है। एक है कलर्स और दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं स्टोरेज, कलर और स्टोरेज। अब मैं भी इसके कलर्स और स्टोरेज दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूंगा। पहला एट्रीब्यूट है कलर और दूसरा स्टोरेज। इधर आप स्लग मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने डिफाइन करा। एक है कलर और दूसरा स्टोरेज। अब ये डिफाइन हो गए, ये आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, आपका प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं। एक तो हम कलर हमारे चेंज होंगे, रेड ब्लू ग्रीन पिंक कोई भी कलर, और दूसरा मेरा स्टोरेज चेंज होगा। कौन कौन से कलर होंगे वो भी तो बताओ ना। वो आगे आएगा कॉन्फ़िगर टर्म्स, ये नजर आ रहा है कॉन्फ़िगर टर्म्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके फीचर्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि कलर्स कौन कौन से होंगे, रेड होगा, वाइट होगा, ब्लू होगा, कौन कौन सा कलर होगा। अब इधर में लेट अस से एक में लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, और उसकी भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ऐड कलर पर क्लिक करता हूँ तो उधर ऐड हो जाएगा ब्लैक। एक चाहता है वाइट, वाइट ऐड कर देते हैं। और कौन कौन से कलर, ग्रे, एक ग्रे कर दो, ब्लैक वाइट और ग्रे। ये आपके कलर की तीन कैटेगरी सिलेक्ट हो, कलर्स की तीन कैटेगरी सिलेक्ट होगी। अब दोबारा हम पीछे जाएंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे। अब दूसरा जो हमारा एट्रीब्यूट है उसकी भी हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे, जो हमारा स्टोरेज था। ये देखिए अब इसकी वैल्यूज डिफाइन होगी, वाइट, ग्रे और ब्लैक। इसकी भी टर्म्स कॉन्फ़िगर करेंगे, 2 32 4 64 और इसका आगे हम 2 + 32 2 GB + 32 GB मोबाइल की ऐसे ही होती है ना स्टोरेज, 2 GB रैम और 32 GB रोम। एक हो गया डिफाइन, दूसरा 4 64 कर लेते हैं, 4 GB + 64 GB और 8 128 वाला एक का 4 128 वाला। अभी आपके जो अभी तक ये प्रोडक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट में आप लोग एट्रीब्यूट्स इधर डिफाइन कर देंगे। आप किसी की तरह प्रोडक्ट के सब एट्रीब्यूट्स इधर डिफाइन कर देंगे। अब मैं क्या ऐड न्यू प्रोडक्ट पर वैसे ही जैसे हम पहले जाते थे, इधर हमारे पास था टेक्नोस्पार्क OTC, उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, इधर से मैं सिलेक्ट करूँगा वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट के बाद इधर क्लिक करूँगा तो ये टैब खुल जाएगा, इन्वेंटरी में चले गए। इन्वेंटरी के बजाय हम शिपिंग में इधर बाकी चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने बात की हुई। अभी हम आएंगे ये अपने एट्रीब्यूट्स पर। इधर हम ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। इधर मेरे पास आ जाएगा कलर और स्टोरेज। कलर भी मैं ऐड करूँगा और दूसरा स्टोरेज भी ऐड होगा। और इनकी वैल्यूज इधर आप वैल्यूज इधर आ जाएंगी। ब्लैक वैल्यू है मेरी, ग्रे है और वाइट। इनकी वैल्यूज भी डिफाइन कर दी और इसकी भी वैल्यूज डिफाइन कर दी। स्टोरेज की 2 32 4 64 और 4। ये जब आप एट्रीब्यूट्स में ऐड करेंगे तब ये इधर आएंगे। अब आपने इनको सेव कर लेना है। अभी भी ये शो नहीं है, अभी तो एट्रीब्यूट्स ऐड हुए हैं ना, अभी सिर्फ वैल्यूज ऐड हैं, वो शो नहीं हुई। उनको शो करने के लिए आप उनको ये एक कलर ऐड है और दूसरा स्टोरेज ऐड है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप उनको इधर नजर आ जाएगा कलर्स कौन से हैं स्टोरेज। अब आप वेरिएंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके क्या होते थे, प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स होते थे ना। मैं वेरिएंट्स में गया, उसके बाद एक तो है ऐड मैनुअल वेरिएंट्स करो, एक है जनरेट वेरिएशंस। खुद ही आप जनरेट कर दें, ऐड मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं जनरेट वेरिएशंस करूँगा, खुद ब खुद ये वेरिएंट्स जनरेट कर दें। अब हर एक वेरिएंट का आप स्पेसिफिक चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके वेरिएंट सिलेक्ट हो गए, एक तो ब्लैक, ये आपके वेरिएंट सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ये आपके वेरिएंट्स क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब आप एक एक की प्राइस चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर जाता हूँ, अगर ब्लैक 200 है तो इसकी प्राइस आप बोल रहे हैं कि कितनी है। बाय डिफॉल्ट कितनी प्राइस हमने रखी है अपने फोन की, 30,000। 30,000 इसको हम बंद करते हैं।
उसके बाद अगर 464 है तो उसकी प्राइस 35,000 का। इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको सेव चेंजेस करके हम पब्लिश कर देते हैं। बाकी हम चीज़ें बाद में देखते हैं। पब्लिश कर देते हैं और इसको हम खोल लेते हैं अपने प्रोडक्ट ताकि हम नजर आए वेरिएंट्स कैसे शो भी हो रहे हैं। ये नजर आ रहा है, चूज कलर, चूज स्टोरेज। अभी बता रहे हैं 35,000 के वो 3 लाख लिखेगा 30,000 के। इधर हम कलर चूज करेंगे ब्लैक। अभी कलर मेरा है कि इधर नजर आ रहा है, तो ये तो मसला है, मतलब एक कलर तो मैंने नहीं चूज किया था, तो ये मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि ये कलर और ये आपका एक क्यों नजर आया। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने एट्रीब्यूट्स में, इधर मैं देखता हूँ मेरे कलर्स तीनों हैं, हाँ तीनों हैं मेरे, ये दो तीनों हैं, इधर दूसरा नहीं लास्ट वाला, इसको भी ऐड करना पड़ेगा 2 4। इसको सेव करते हैं, ठीक है। और वेरिएंट्स में भी चेंज वेरिएंट्स, अब ये जो इसमें वेरिएंट्स मुझे ऐड करके दिए मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं अपनी मर्जी से वेरिएंट्स ऐड करूँगा। इनको मैं रिमूव कर मैनुअली वेरिएंट्स ऐड करता हूँ, ऐड मैनुअली। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि वेरिएंट्स का कलर कौन सा होना चाहिए। मतलब ब्लैक में कोई भी स्टोरेज जब से आता हो, और ये स्टोरेज है ब्लैक में, आप 232 दो, उसके बाद आप एक और दो, उसकी प्राइस भी आप देखो, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर ब्लैक में 232 कोई ले रहा है तो उसकी प्राइस आपको 25,000, ठीक है। और इसका वेट बाकी सब कुछ आप देख सकते हो उससे, ठीक है। और इसको अगर ब्लैक में कोई 264 दिखता है तो उसकी ये प्राइस हो। आगे हम एक और वेरिएंट ऐड करते हैं, ऐड वेरिएंट। अब अगर ब्लैक में कोई 464 दिखता है, ब्लैक में कोई 464 दिखता है तो उसका वेट में अलग हो, उसकी प्राइस जो 464 वाले की थोड़ी प्राइस ज़्यादा हो, उसकी 25,000 थी, इसकी कितनी हो 25,000। सेव करते हैं। अगला अगर कोई ग्रे में ज़्यादा स्टोरेज वाला फोन खरीदता है और ऐड करते हैं। अगर ब्लैक में कोई 4128 वाले ले, 464 वाले ले तो उसकी प्राइस दरमियान में रख लो, 25,000 थी, इसको 27,500। आप सारे वेरिएंट्स ऐड करके भी कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्रे में डिफरेंट प्राइसेस डिफाइन कर देंगे, ब्लू में ऐसे। अब आप इसमें से इसको ग्रे की आप इमेज ब्लैक वाले की इधर इमेज भी डाल सकते हैं, कि ब्लैक वाले की ये इमेज हो। अभी मैं ब्लैक वाले की अलग इमेज डालूंगा, ये मेरे पास है टेक्नोस्पार्क 40 सी, इसी की डालूंगा, ये वाला ब्लैक वाला इमेज, ठीक है। मुझे पता नहीं 40 सी है लेकिन मुझे दूसरा, लेकिन मैं ब्लैक में ये इमेज डालूंगा और वाइट में मैं ये वाली इमेज डालूंगा। अभी जो डिफ़ॉल्ट इमेज है उसको हम ब्लैक वाली सेट कर लेते हैं। अपलोड पर जाते हैं, जैसे ब्लैक वाली जो है बाय डिफ़ॉल्ट इमेज, जैसे आप एडिट इमेज पर क्लिक करके ना उसकी रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं। मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज आ गई। अब ब्लैक में तो वही इमेज रहेगी, लेकिन ये जो मेरे पास है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट। और वाइट 128 में अगर मैं जाता हूँ तो उसमें जो इमेज है मेरी वाइट वाली, वाइट
अब अगर कोई इधर से सिलेक्ट करेगा ना ब्लैक 464 तो उसको ये वाली इमेज दिखेगी। ब्लैक 464 कोई क्लिक करेगा तो उसको इमेज कौन सी दिखेगी, ये वाली। इनको मैं इधर से सेव चेंजेस कर देता हूँ। आप खुद इनको करके देखेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अपडेट करते हैं और मैं इधर करता हूँ। डिफॉल्ट इमेज है मेरी आपकी वाइट वाली, इसकी रेजोल्यूशन बहुत खराब है, आप अच्छी क्वालिटी में इमेज रख सकते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजर यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं एकदम ऑनलाइन से ही डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसकी वो क्वालिटी खराब है। अब मेरी अगर कलर में कोई ब्लैक में चूज़ करता है 264 अच्छा इधर मेरे पास है ब्लैक और ग्रे और वाइट। दो वेरिएशंस की प्राइसिंग देखिए मैसेज नहीं आया। या आपके तीनों आगे ब्लैक में अगर आप 264 चूज करेंगे तो वो आपके पास इसकी प्राइस 25,000 होगी। अगर आप इधर से कोई और ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे आप कोई और ऑप्शन चूज करते हैं, ग्रे में आपके पास 464 वाली ऑप्शन है, देखिए इमेज चेंज हो गई। इधर से चूज ऑप्शन करते हैं 464 तो ये ब्लैक आ गया, इसकी प्राइस भी चेंज होगी 27,000। अब अगर आप चूज ऑप्शन या वाइट में 464 करते हैं तो उसकी प्राइस ये ऐसे आप लोगों की प्राइसेस आप चेंज कर सकते हैं, अपने वेरिएबल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। आप लोग दो प्रोडक्ट्स लगे, अब इन प्रोडक्ट्स को हमने शिप भी तो करना है। अब हम आते हैं अपने आगे सेटअप पर। ये मुझे ऊपर बता रहा है कि 2 स्टेप्स आपने कर दिया, अगला आप लोगों का शिपिंग का स्टेप है। इधर हम इधर भी जा सकते हैं, इसका भी स्टेप कर सकते हैं। मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं अपना मैन्युअली सेटअप करूँगा। इससे पूछ लेते हैं आगे क्या है। हो गया हमारे प्रोडक्ट सेट हो गया। आपको बोलता है कि सेटअप पेमेंट सेटअप करो, उसके बाद कस्टमाइज स्टोर करो और अपना स्टोर लॉन्च कर दो, सेल्स टैक्स वगैरह लगाओ। अब मैं इधर से आता हूँ, अपने वूकॉमर्स पर क्लिक करेंगे और इधर से हम आगे सेटिंग्स पे जब आए तो मेरी सेटिंग्स खुलेंगी। सेटिंग्स में मैंने क्या करना है, शिपिंग। अब देखिए इधर से मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ और अब मेरी ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब मुझे ऑप्शन मिला है व्यू कार्ट। अब हम अगले फीचर पर चलेंगे। हमने प्रोडक्ट वगैरह बना दिए, अब हम आएंगे चेकआउट कैसे अरेंज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मेरा पेज बना हुआ है। वैसे ये 2 चीज़ें पड़ी हैं, 30,000 वाला फोन पड़ा हुआ है और इसकी मैं ये चीज़ें अपडेट करूँगा, ये सारा कुछ। अभी ये मेरा शिप टू पंजाब मुझे शो हो रहा है, लेकिन ये मैंने इसको प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूँगा। चेकआउट हमने को करना है। अब ये चीज़ें आ रही हैं। अब ये बाकी चीज़ें में ये फ्लैट रेट वगैरह चेंज करें। ये मेरा एक रीजन लगा हुआ है, आप लोगों को कोई भी नहीं लगा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोग जब शिपिंग पर जाएंगे तो आप लोगों को ये ऐसे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। आप लोगों को इधर जूम ऐड करना है। अब हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, उसको ऐड टू कार्ट कर लिया। अब कार्ट हमें बनी बनाई मिली थी, किसने दी थी, ब्लॉक्सी ने। ये कोई भी जो थीम हमने यूज़ की है, जब वूकॉमर्स भी बनी बनाई कार्ट देता है। अब वो बन गई। अब हम नेक्स्ट पर आए। अब नेक्स्ट पर हमारे पास फीचर है कि हमने शिप कहाँ का करना है, चेकआउट कहाँ का करना है। तो उधर हम जोन को ऐड करेंगे। ऐड जोन मैंने कर दिया। इधर ऐड जोन में मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास बोलेगा जोन का नाम। आपने डिफरेंट जोन्स क्रिएट कर लेंगे। लेट अस से पाकिस्तान में आप पंजाब के लिए, पंजाब में आपका एक स्टोर है, एक सिंध में है, बलूचिस्तान में, तो आप 3 जोन्स क्रिएट कर रहे हैं। 3 जोन्स के अलग अलग तरीके कार होंगे ना। पंजाब में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या पता आप क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करें या वो कैश ऑन डिलीवरी भी एक्सेप्ट करें। लेकिन आप सिंध में काम कर रहे हैं तो फिर आप कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कार्ड से ही पेमेंट करें। तो हर एक जोन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी इसकी 3
जोन्स क्रिएट करूँगा, पंजाब, सिंध, और इधर ये जोन में लिखता हूँ पंजाब की, और इधर में एवरीवेयर के बजाय इधर में एशिया के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हम सेव करें, पंजाब पाकिस्तान। ये मेरी पंजाब पाकिस्तान की डेट होगी। उसके बाद इधर मेरे मुझे बोल रहा है कि आप शिपिंग मेथड दें। अब एक बार फ्री शिपिंग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि आप कोई पैसे नहीं दे रहे शिप करने के। जैसे आप छोटा मोटे ये होते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह वाले, इन हाउस डिलीवरी होती है, तो वो फिर शिपिंग फीस उनकी कोई नहीं होती, तो वो फ्री शिपिंग करते हैं। आप लोकल पिकअप कर सकते हैं और फ्लैट रेट भी कर सकते हैं। लोकल पिकअप का मतलब कि लोकली हर एक एरिया का रेट चेंज होगा कि इतने किलोमीटर का इतना हो, इतने किलोमीटर का इतना। लेकिन मैं यूज़ करूँगा फ्लैट रेट पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। अब मैं एग्जैक्ट रेट दे दूँगा, लेट ऐसे पूरे पंजाब में मैं 500 रुपये दूँगा। अब ये अमाउंट ज़्यादातर जो टैक्सेबल नहीं होती, आपके जितने भी शिपिंग चार्जेस होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, इसको नन करेंगे। और मैं बोलता हूँ कि मुझे यार 500 रुपये दे दो बस, मैं आपको उसे 500 रुपये दूँगा शिपिंग कॉस्ट पे। इधर आप शिपिंग क्लास भी ऐड कर सकते हो, उसको हम देखते हैं मेरे पेज पर। क्रिएट एंड सेव। अब ये मेरे पास फ्लैट शिपिंग रेट लगे। अब इसको आप इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी। अगर मैं चेकआउट को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो देखिएगा अब इधर मुझे ये इशू दिखाएगा। अब ये फ्लैट रेट मेरा कितना बता रहा है, 500। और दूसरी चीज़, मैं इधर से पाकिस्तान के अलावा और कोई रीजन सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अंदर पंजाब सेलेक्ट किया, तो मेरे जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में लेंगे। अगर मैं इधर एवरीवेयर सेलेक्ट करता ना, पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज आते। और उसके बाद ये आपसे स्ट्रीट वगैरह बाकी चीज़ें मांगेगा। अब इधर भी आप लोगों के बाकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाकी सिलेक्ट करोगे, लेटर से मैं सिलेक्ट करता हूँ इस्लामाबाद, और वो फ्लैट रेट भी उसने इस्लामाबाद के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया एक जोन आप लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम बैक पर जाते हैं, हम अगली जोन ऐड करते हैं। बैक पे इनको बिठाएं तो सर। अच्छा, ये आपका फ्लैट रेट हो गया। एक और जोन में ऐड करता हूँ, लेटर से सिंध की। इधर भी इसका नाम लिखता हूँ सिंध, और इधर एवरीवेयर के बजाय हम करते हैं जी सिंध। और सिंध में ऐड शिपिंग मेथड इधर में लेटर से लोकल पिकअप करता हूँ। अब इधर मेरा अपना कोई स्टोर होगा, कोई लोकेशन होगी जिधर से मैं बोलूँगा यार आप लोग इधर से उठाओ, मैं आप लोगों को घर में, मैं आप लोगों को टीम दूँगा, और लोकल पिकअप में से मैं दूँगा 200 रुपये। अब मैं अपना चेकआउट रिफ्रेश करता हूँ। अब इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ सिंध। ये देखें मेरे पैसे कितने हो गए, 200। अगर मैंने इधर टिकट सेलेक्ट किया तो बाकी तो मैंने सेटअप नहीं किया ना रीजन। और मैं अगर पंजाब में जाता हूँ तो पंजाब में मेरे शिपिंग रेट्स ज़्यादा होंगे। पंजाब के लिए 500 है, रिफ्रेश हो जाएगा। आप ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद उसको चेंज कर देगा। हमने दो चीजें, एक फ्लैट रेट सेटअप कर लिया और एक
बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए भी आप वो शिपिंग मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा 500 आ रहा है, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ 50 के 85 करते हैं क्या पेट सारी चीज़ें बनाएंगे। कोशिश करें कि एक ही जोन से ज़्यादा सेटअप करें, बाकी जोन प्रॉब्लम करें जो कि हमारा अच्छा। अब इधर से हम शिपिंग्स पर आ गए, उसके बाद हम पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इधर मैं टेक ऑफलाइन पेमेंट्स पर क्लिक करूंगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑफलाइन पेमेंट्स ही करते हैं। इधर से आप बाकी चीज़ें भी सेटअप कर सकते हैं अगर कोई पेमेंट गेट में सेटअप करना है। मैं ऑफलाइन पेमेंट सेटअप करूंगा और इधर से मैं सेलेक्ट करूंगा कैश ऑन डिलीवरी। इधर से मैं ये मेरा कैश ऑन डिलीवरी हुआ है, आप लोगों को इधर अपना ही इनेबल करना पड़ेगा। मेरा ये कैश ऑन डिलीवरी ऑन था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और या आप चेक्स के जरिए लेना चाहते हैं तो ये भी आप कह सकते हैं, अगर बैंक के जरिए आप लेना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरा ऑलमोस्ट ना ई कॉमर्स का बेसिक सेटअप हो गया। मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया और शिपिंग लगा ली। शिपिंग के बाद मैंने क्या कर लिया, अपना आप लोग बोलने के चेकआउट वगैरह सेटअप कर लिया। अब ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट इन पर क्लिक करते हैं और इनको देखते हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और इसको व्यू कार्ट करते हैं। ये पूरी कार्ट आ जाएगी। ये मैंने आ गया शिप टू पंजाब। अभी मुझे कहा है कि आपने इधर से एड्रेस चेंज करना है पंजाब में, इधर से चेंज करूँगा तो उधर से मैं उधर से अपडेट करूँगा, ये मेरी प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। तो इधर से ही हम उनको सेटअप कर सकते हैं, इसलिए एंड पर वो चेंज नहीं होगा। इधर से आप लोगों की शिपिंग एड्रेसेस वगैरह चेकआउट पर जाते हैं और उसके बाद ये आप लोगों का वो आ गया कि इसकी प्राइस और साथ आपकी शिपिंग की प्राइस और बाकी चीज़ें। ये आपका एक बेसिक ई कॉमर्स का सेटअप हो गया। अब जो प्रोडक्ट्स हमें बनाए थे उनको शो कैसे करेंगे और कहाँ शो करेंगे वो देखते हैं। ये मैं आ गया अपने पोस्ट में, ये मेरे पास मेरी सारी बाय डिफॉल्ट पोस्ट आ गई। अब ये मुझे इनकी वैसे जरूरत नहीं है, मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा। ये मैं इधर क्लिक करता हूँ, बल्क सिलेक्शन, मूव टू ट्रैश और अप्लाई। ये मेरी सारी की सारी पोस्ट क्या होगी, डिलीट होगी। अच्छा, अब बस मैं एक वो करूँगा आप लोगों को, ये जो मेरे जितने भी चीज़ें उनको मैं शो कैसे करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा और इधर हम इस सेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोग करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अभी मैं गया इधर से अपने पेजेस पर, पेजेस में ये मेरा पेजेस, ये मेरे पेजेस खुल गए। मैं गया इधर होम पेज पर, बाय डिफॉल्ट मेरा होम ही नजर आता है। ये मेरे पास क्या एलिमेंटर वाला फ्रंट पेज है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला होम, दो होम है, दो होम नहीं होना चाहिए, एक होम मेरा राइट सेक्शन, गो टू ट्रैश राइट, एक होम रखेंगे। ये क्योंकि ये फ्रंट पेज सेलेक्ट हुआ है, पहली बार यही नजर आएगा। अगर मैं ये इधर जाता हूँ ना अपनी गैजेट्स वाली वेबसाइट पर, तो देखिएगा ये वाला होम नजर आता है उसकी, ये क्योंकि फ्रंट पेज है। इस पर मैंने किया और ये मेरे पास इसके सेटअप आ गया। मैं इधर से करूँगा एडिट विद एलिमेंटोर। वैसे दूसरी तरह भी आप दोनों तरह मैं प्रोडक्ट सेटअप करना सिखा दूँगा। दूसरी तरह आप लोग क्यूरी लगाते हैं, इधर आप लोग डायरेक्टली वू कॉमर्स का प्लगइन उठाकर रखते हैं। ये मेरे आगे ये जो चीज़ें पड़ी हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, अब इस पेज की ना मुझे लेआउट वगैरह सेटअप करनी है। मैं तो ये ना ये चीज़ें नहीं चेंज कर रहा ना, ऊपर हेडर फुटर वगैरह चेंज नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ ये शो ही ना,
तो ये मेरे पास आ गई पेज की सेटिंग। पेज की सेटिंग पे मैं चला गया, नीचे चला गया और ये मेरे पास आ गई पेज की लेआउट। इधर से आप एलिमेंटर कैनवस कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको ना एलिमेंटर का कैनवस नजर आएगा, जो आपका पेज या फ्रंट वाला वो नजर आएगा। ये ऐसे उधर से आप दूसरा भी कर सकते हैं। पेज सेटिंग्स में ये आपके पास एलिमेंटर कैनवस के फिर एलिमेंटर फुल विड्थ। ज़्यादातर हम एलिमेंटर फुल विड्थ यूज़ करते हैं ताकि हेडर फुटर नजर आए, लेकिन इधर होम ना नजर आए। वो होम जो हमारा शो हो रहा था वो डिसेबल हो गया। अब जब आपका जो होम होगा वो इधर शो नहीं आएगा। पहले होम इधर लिखा हुआ आ रहा था ना, मैं दिखाता हूँ कैसे। आपका जो भी पेज होता है ना उसके ऊपर हेडिंग आती है। देखिए ये तो बहुत बुरा लग रहा है मेरा होम, अब मेरे हर एक पेज का नाम आता है। आप उधर से उधर उसकी पेज की सेटिंग्स वगैरह से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास पेज की सेटिंग है। ये मैंने इधर क्लिक किया, मैं एलिमेंटर फुल विड्थ यूज़ करूँगा, ठीक है। आप लोगों की जो मर्जी उसको यूज़ करें। क्या आपका हो गया। उसके बाद मैंने इधर ऐड क्या करना है, मैंने इधर आप डिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इतना वो नहीं है। एटॉमिक एलिमेंट्स को मैंने क्लोज किया। अब देखिए मेरे जो प्रो एलिमेंट्स है ना वो भी मैं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो अपना एक प्लगइन किया था प्रो एलिमेंट्स के नाम से, उसकी वजह से। अब मेरे पास इधर ना बना बनाया बुक कॉमर्स के सारे आ जाते हैं। बुक कॉमर्स को खोलूँगा, इसके सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। आपने कुछ भी रखना है, बुक कॉमर्स की आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बुक कॉमर्स के पेजेस आ जाते हैं। ये बुक कॉमर्स के प्रोडक्ट्स आ गए, बुक कॉमर्स के पेजेस आ गए, प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई, सारा कुछ आ गया। अब मैं इधर से प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, उधर रख देता हूँ, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इधर मुझे शो कर देते हैं। मैंने इधर उठाया, इधर रख दिया। अभी ये मुझे सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट्स इधर क्या कर देगा, शो कर देगा। इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट उठाकर रखेंगे तो वो शो कर देगा। उसके बाद आप उसके कॉलम्स और रोज सेटअप कर सकते हैं। कॉलम्स आपकी वाई एक्सिस में होती हैं और एक्स एक्सिस में रोज होती हैं। तो इसको मैं आप कह रहे हैं कि 3 कॉलम 3 रोज 3x3 कर लीजिए, मेरे पास हो गया। पेजिनेशन का मतलब होता है कि आपने अगर पेजेस बनाने हैं ना तो तब आप उसको पेजेस बना लें। जैसे ये देखिए अब मेरे ये पेजेस बन गए। बस ये पेजिनेशन प्रोडक्ट्स मेरे काम में, इसलिए पेजिनेशन ये देखिए नीचे नेक्स्ट डिफरेंट पेजेस बन गए। आप एक से दूसरे पेज में जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे। प्रॉपर्ली जब ये तब नजर आएगा, अभी मैं इसकी ना 2x2 करता हूँ तो मेरे पास 9 प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स लगाता हूँ और पेजिनेशन भी मैं इनेबल करता हूँ। अभी देखिए अब मेरे पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, 3-4 पेजेस बन गए। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे प्रोडक्ट्स ऊपर चेंज हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली अपने ना होम सेक्शन पर जाता हूँ, उधर मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास हमारा पब्लिशिंग देखिए वो मेरा ऊपर से होम भी गायब हो गया और ये मेरे 2 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, अगले 2, और उसके बाद बाकी मुझे पेजेस नजर आ रहे हैं। ये होती है आपकी पेजिनेशन। एक कैरोसोल नजर आ रहा है, उसके बाद दूसरा कैरोसोल, फिर तीसरा कैरोसोल, फिर चौथा कैरोसोल। ये पहला, इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरे पास दूसरा आ गया, ये मेरे पास दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। अच्छा, आजकल मॉडर्न वेबसाइट्स में ना इस तरह के कैरोसोल्स ज़रूरत नहीं होते। आजकल मॉडर्न वेबसाइट्स एक ही सिंगल लैंडिंग पेज लेती हैं और उसकी लेआउट्स डिफरेंट क्रिएट कर देती हैं। ऊपर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है, वो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आपका ऊपर हेडर और फुटर अगर सामने नजर आए और दरमियान में प्रोडक्ट्स हो, फिर ये चीज़ ज़्यादा काम करती है कि पेजिनेशन शो करें। पेजिनेशन वैसे एक इफेक्टिव तरीका नहीं है क्योंकि दूसरे पेज पर बंदा जा रहा होता है। वैसे भी देखें, अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाऊँ तो मेरी वेबसाइट को लोड होते अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो वो तो एक बुरा तरीका है ना, बिल्कुल अजीब सा लगेगा। टाइम बहुत है कि जितना कम टाइम ले उतना मैं पेजिनेशन को डिसेबल कर देता हूँ और इधर 3x3 कर देता हूँ। अच्छा, इधर आप क्यूरी लगा सकते हैं। क्यूरी में आप बता सकते हैं कि आप ना
डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उठाना चाहते हैं। अब अगर मैं डिफरेंट कैटेगरीज इधर डालना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सिर्फ लेटेस्ट से मोबाइल से आए या सिर्फ और सिर्फ इधर आईफोन के प्रोडक्ट्स हैं या एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं या स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो इधर मैं क्यूरी लगा सकता हूँ। क्यूरी से पहले आपको वो कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अब कैटेगरीज वही बुक कॉमर्स पर जाएंगे, कैटेगरीज डिफाइन कर देंगे, ये मैं बुक कॉमर्स में क्या, इधर में क्या, कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स, इधर से मैं क्या कैटेगरीज में, और जैसे मैं 2-3 कैटेगरीज डिफाइन कर दूंगा और प्रोडक्ट्स को उस कैटेगरी इधर के वैसे 3-4 कैटेगरीज मुझे बाय डिफॉल्ट डिफाइन है, गैजेट्स, गेमिंग और स्मार्टफोन, ये 3 कैटेगरीज डिफाइन है। मैं अपने प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और उनकी मैं कैटेगरीज चेंज कर देता हूँ। 4 को मैं लेटेस्ट से, ये मेरे पास है टेक्नो जो मेरे फ़ोन से, इनको मैं अलग कैटेगरी में डाल देता हूँ। कैसे डालेंगे एक साथ, इसकी मैं बल्क सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, एडिट, और इनका मैं ऐसे एडिट वाला ऑप्शन आ अप्लाई। हाँ, अब ये बल्क सिलेक्शन में मैं इनकी क्या चेंज कर देता हूँ, मैं इनकी आप और भी चेंज, मैं इन सबको उठा के डाल देता हूँ गैजेट्स में, से अपडेट हो गया। मेरे पास अपडेट होगी, इधर से अब मैं सिलेक्ट करूँगा कैटेगरी गैजेट्स में। गैजेट्स में ये 7 चीज़ें, ये 3 मोबाइल, होटल, शर्ट, डिज़ाइनर क्लॉक, एयर टैग, ये काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बहुत कुछ पड़ा है। जैसे मैं फिल्टर कर, ये चीज़ें, ये फालतू चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं गैजेट से। 7 चीज़ें, 1 2 3 4 5। अब मैं इधर बोलता हूँ कि मेरी ना सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी की, जो गैजेट्स कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट्स इधर शो हों, गैजेट्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स शो हों। तो इधर आप इधर क्यूरी में लगाएंगे, क्योंकि क्यूरीज लगती है ना, जब भी आपको फिल्ट्रेशन करनी होती है आपकी हमेशा क्या लगेंगी, क्यूरीज। क्यूरीज में इधर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, इंक्लूड बाय। अब इधर इंक्लूड बाय वो कह रहा है टर्म या ऑथर, आप सिलेक्ट करेंगे टर्म, ऑथर, जिस ऑथर ने, अगर आपने ऑथर वगैरह यूज़ करना है तो ऑथर यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर उधर यूज़ कर रहा हूँ टर्म, उधर आप टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरी टर्म क्या है, मैं किस बेसिस पर इनको वो कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कैटेगरी की बेसिस पर। इधर मैं लिखूंगा कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ कैटेगरी है, इसके बजाय हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में कैटेगरी सेम ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखें, और उसको आप कैटेगरीज, वैसे इधर मेरी बात कैटेगरीज भी शो होती है। किसका? जी बच्चे क्या कह रहे थे आप? क्यूरी का बच्चे, हम जब अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट शो करते हैं ना, तो हम हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट अलग जगह शो करते हैं। जैसे मैं अगर ये प्राइस होए का उठाया, तो ये मैंने प्राइस होए की वेबसाइट खोली, अब मैं सारे प्रोडक्ट्स इधर तो नहीं शो करूँगा। ये देखिए, ये मेरे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, ये मेरी सारी की सारी वॉचेस और लैपटॉप्स आ रहे हैं, ये मेरे पास बाकी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये मेरे पास वायरलेस ईयरबड्स आ रहे हैं। तो ये मेरी इधर क्यूरी लगी हुई है कि इधर मुझे सिर्फ मोबाइल फोन्स लगे हैं, देखें, या गैजेट्स देखें। इधर मेरी क्यूरी लगी है कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देखें। इधर मेरी क्यूरी लगी हुई है कि मुझे वायरलेस ईयरबड्स या मेरे जो क्या एक्सेसरीज वगैरह देखें। तो इस तरह आपके स्टोर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उसके हिसाब से आप इनको चेंज करें। क्लियर हो गया? सारे प्रोडक्ट्स एक जगह दिखेंगे, क्लटर होगा। क्लियर हो गया? और किसी को कोई क्वेश्चन इधर का नहीं? पक्का? आगे सर, ये जो हम बनाते हैं ये स्टोर, ये इधर पहले आपने जिस तरीके से सिखाया वैसे भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। हाँ, अब ये तो प्रॉपर प्रोसेस के जरिए है ना, अभी हम प्रोजेक्ट्स पर आ गए हैं।
तो आपको प्रॉपर हम उसके ज़रिए करेंगे। हाँ चॉइस है ना कि जिस पहले आपने विजुअल या फिजिकल बना के आए हैं या उस तरह करें या एलिमेंटरी से करें। अभी देखिए मेरे पास कैटेगरीज, इधर आप कैटेगरीज, मेरे पास क्या था गैजेट्स, GADG। आप गैजेट्स लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट गैजेट्स, ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी गैजेट्स। ये भाई आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर आप अपनी या कैटेगरी का बस नाम लिखेंगे तो इधर खुद का खुद वो आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इधर सिर्फ और सिर्फ आपकी ये 7 चीज़ें शो होंगी जो जो आपकी किस कैटेगरी में थी, गैजेट्स वाली कैटेगरी। ये देखें ये आपके 7 चीज़ें थी ना, 7 वही 7 शो होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये ऊपर होंगे। अब इसकी आप स्टाइलिंग वगैरह जैसे करें, आपको जैसे बेहतर लगता है, कॉलम का गैप ज़्यादा कर दें, कॉलम का गैप कम कर दें, इसकी बॉर्डर की रोज वगैरह कम कर दें, स्पेसिंग वगैरह ज़्यादा कम कर दें। और ये आपके एडवांस फीचर्स, लेआउट्स वगैरह सेंटर कर दें। तो विड्थ आप इसकी फुल विड्थ कर दें 100%। मोशन इफेक्ट आपका आ गया, बॉर्डर बाकी ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल में एलिमेंटर की हर एक चीज़ नहीं बनाई। बाकी आप अपने हिसाब से मेजर था कि प्रोडक्ट्स दिखाने कैसे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे दिखाने, शिपिंग कैसे सेटअप करती है, चेकआउट्स कैसे सेटअप करने और प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज के कैसे सेटअप करने। क्लियर हो गया? वो एलिमेंटरी भी शिपिंग और चेकआउट भी सेट जी। हो जाती है। एलिमेंटरी भी शिपिंग सेट हो जाती है, शिपिंग और सारी शिपिंग वाला काम है ना, शिपिंग और ये जो वूकॉमर्स का प्लगइन है, वूकॉमर्स उसके अंदर होगी, क्योंकि वो प्लगइन बनाई इसलिए है ताकि आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बना सकें या ई कॉमर्स स्टोर या इस तरह की चीज़ें बना सकें। उसमें एलिमेंटर प्रोडक्ट का सारा बना एलिमेंटर पेज बिल्डर है, वो पेजेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि आपने हेडिंग डालनी है, डिप्स डालनी है, फ्लेक्स बॉक्स रखना है, ग्रिड रखना है, किस तरह कंटेंट शो करना है। वो सिर्फ कंटेंट, वो कोई आप लोगों को फीचर्स नहीं देता, इस फीचर्स को देता है लेकिन इस तरह के फीचर्स नहीं देता, सिर्फ कंटेंट दिखाता है, पेज को बिल्ड करता है ना। ये वूकॉमर्स जो है पूरा का पूरा ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करता है। अब वूकॉमर्स अपने भी प्लगइन्स देता है और कुछ एक्स्ट्रा थीम भी देता है। अब मैंने जो थीम यूज़ किया वो यूज़ किया ब्लॉक्सी अपना सेटअप करने के लिए। अब एक एक स्टेप लिख देता हूँ, आप लोग उसको करिएगा और आप लोगों को थीम आपने ब्लॉक्सी रखना है, प्रो एलिमेंट्स, ये 3 चीज़ें आपकी यूज़ होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स डिफाइन करने हैं वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स में एक तो हमारे पास है सिंपल प्रोडक्ट, एक सिंपल प्रोडक्ट आप लोगों ने डिफाइन करना है, एक कौन सा वेरिएबल प्रोडक्ट, दोनों हो गए। उसके बाद आप लोगों ने शिपिंग सेटअप करनी है, सेटअप और मेटा से पाकिस्तान रीजन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का शिपिंग सेटअप हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने चेकआउट सेटअप करना है। चेकआउट सेटअप में आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी विद फ्लैट रेट्स, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आगे देखिएगा, अब हमने जो पिछले सेशन में पढ़ी थी HTML और CSS, उसका थोड़ा सा यूज केस देखते हैं इस एलिमेंटर के वर्डप्रेस में। एक तो आप लोगों को ये में गया अपने स्टोर में, आप वो ई कॉमर्स का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। एक तरह का ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। बाकी आप इसको जितना प्लगइन्स डालेंगे, जितना एडवांस करेंगे, उतना एडवांस होता जाएगा। आप जितनी फीचर्स और एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई नई चीज़ सेटअप करनी है तो आप सिंपल वूकॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे, उधर हर एक चीज़ लिखी होती है। लेट अस से ये वूकॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन है, इधर आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी बनी बनाई। आप लोगों को इधर ना लेट अस से आप लोगों को नहीं पता लग रहा पेमेंट्स कैसे डेवलप करनी है, आप जाएंगे यार पेमेंट्स के कौन कौन से फीचर्स हैं और ये कैसे सेटअप होते हैं।
बेसिक्स आप जब अभी आप बिगिनर हैं, बेसिक्स आप सीखेंगे लेक्चर्स के ज़रिए। बाकी अगर आपने कोई अपने सेटअप्स लगाने, कोई एडवांस फीचर आपको क्लाइंट आ जाए या कोई इस तरह का एडवांस फीचर आ जाए, या तो आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं दोबारा रीलर्न करने के लिए या नई चीज़ें सीखने के लिए, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं। बिल्कुल लास्ट फेज होता है डॉक्यूमेंटेशन को। किसी भी ये मॉडल और इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन इनको ना इनसे स्टेप्स लिया करें कि काम कैसे करना है, इनसे पूरा का पूरा प्रोसीजर या कोड ना लिया करें, क्योंकि ये आप टू डेट आंसर नहीं देते। अगर मैं उसको बोलूँ ना कि WooCommerce का लेटेस्ट से मैं ChatGPT को बोलूँ WooCommerce में ये सेटअप कैसे करेंगे पेमेंट्स, वो मुझे बता देगा इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे। अगर आप WooCommerce को दोबारा खोलेंगे तो उसकी हर बार वो अपडेट होता है, हर 1 महीने बाद अपडेट होता है, आपको वो प्लगइन्स ही नहीं नजर आएंगे। तो उससे पूछकर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन पर आना है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अप टू डेट होती है, उसमें बिल्कुल करंट फीचर सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर आपने प्रॉपरली काम करना है तो डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी देखना है। अभी देखिए, अब ये उसने डिफरेंट बता दिया कि फ्रॉड प्रोटेक्शन कैसे करती है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स फीचर है, अब मैं इसको लेक्चर में नहीं पढ़ा सकता। अब हाँ, आपको क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे फ्रॉड प्रोटेक्शन भी डाल कर दो, आप ये डॉक्यूमेंटेशन में खोलेंगे, पेमेंट्स में ये फ्रॉड प्रोटेक्शन लिखी, अब वो बताएगा कि ये काम कैसे करती है, क्या क्या होता है, और उसके क्वेश्चन करेंगे, उसने डिटेल दे दी। आप बुकों में बाकी भी देख सकती हैं, आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आप उनको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाएगी फ्रॉड डिटेक्शन कैसे। इसी तरह आपको अगर बोले यार मुझे टैक्सेस भी कोई कॉम्प्लेक्स टैक्सेस कैसे लगाने हैं, तो ये हो गया कि आप ये डिफरेंट टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं, इनका टैक्सेस फॉर्म्स वगैरह। तो बाकी आप कॉम्प्लेक्स सेटअप सारे आप लोग खुद सीखेंगे। आप कैसे सीखेंगे, आप प्रोजेक्ट्स बना कर सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है 2 घंटे 4 घंटे, उसमें हम WooCommerce को कवर करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। अगर आप कोई यूट्यूब पर भी ट्यूटोरियल देखेंगे या वीडियो देखेंगे, वो एक होलिस्टिक अप्रोच दे देंगे चीज़ काम कैसे करती है। एडवांस में अगर आपने चीज़ें सीखी है तो वो आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ें आपका काम करेंगे। इधर किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक क्लियर है सबको, सब चीज़ें क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं अपने ना अपीयरेंस में, और इधर से मैं आता हूँ अपने कस्टमाइजेशन। अब ये मेरे पास कस्टमाइजेशन आ गई अपने थीम की। इधर आप कस्टम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं हर एक चीज़ की। ये आपके पास हेडर आ गया, फुटर आ गया, और आप ये मेरे पास, अच्छा मेरे पास बहुत सारे फीचर्स शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने प्रो फीचर्स आप देख रहे हैं। ये मेरे पास है एडिशनल CSS। इधर मेरे पास ये बहुत सारी CSS लिखी हुई है, आपके पास नहीं लिखी होगी। अच्छा, अब आप इधर ना वो CSS डिफाइन कर सकते हैं जो हमने पढ़ी थी। कौन सी? अब देखें, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये मेरी वेबसाइट है, लेटेस्ट ये मेरी क्या है, वेबसाइट है। अब मैं बोलता हूँ यार ये जो मेरा बैनर है ना, इसका अब मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा कि इस ये जो मेरे पास है बैनर, ये मेरा कोई कलर वगैरह, कोई बॉर्डर वगैरह ऐसा कोई प्लगइन है नहीं जिससे बन सके। कोई इस तरह का फीचर जिसमें प्लगइन बस कर जाते हैं, इस तरह के फीचर जिसमें प्लगइन से बस कर जाते हैं। जब ये मुझे मेरे ख्याल में मुझे भेजा था स्टिकी हेडर वाला, तो वो उसमें स्टिकी हेडर वाला फीचर ना एक आपका हेडर ऊपर स्टिक हो जाता है, इस प्लगइन में है, बाकी में नहीं होता। इधर ऊपर ना स्टिक हो जाता है, ये ऐसे ही रहता है। तो वो वाला फीचर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था किसी हेडर से, तो हमने कस्टम CSS ऐड की थी। ये आपका बैनर इधर ही है, और आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, बैनर आपको का खत्म ना कौन सा, उसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अब मैं इस बैनर को क्या करना है, फिक्स कर देते हैं। इसको मैं स्पेक पर जाता हूँ, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप लोग आप ये देखें, इसको मैं अलग ले आता हूँ, ये मैं इसको खोलता हूँ। अब देखें, ये मेरे पास पूरी की पूरी CSS फुल HTML फुल। अब HTML आप लोगों को इसलिए पढ़ाई की थी ताकि आप ये चीज़ समझ सको, ये जो कंटेंट है इसको अंडरस्टैंड कर सको। और CSS आप लोगों को इसलिए पढ़ाई की थी ताकि आप इसमें कस्टमाइजेशंस कर सको, अपने फीचर्स वगैरह इंप्लीमेंट कर सको। अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे ये बैनर को सिलेक्ट करना है ना, मुझे इसकी क्या चाहिए, क्लास सिर्फ चाहिए। किसी भी चीज़ की आपको अगर कस्टमाइजेशन करनी है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बॉर्डर चेंज करना है, आपको सिर्फ उसकी क्लास चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, उसकी क्लास। मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सही तरह वो आ रहा नहीं, ये मेरे पास आ गया डिव, इसको ये मेरे पास आ गया हेडर। हेडर नजर आ रहा है, देखिए हेडर वाला, ये इधर हेडर। अब देखिए इसकी क्लास क्या है, सिटी हेडर। हेडर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है,
एक डेस्कटॉप का हेडर पड़ा है, मोबाइल का हेडर पड़ा हुआ है और एक बस 2 ही हेडर पड़े हैं। तो ये आपका हेडर की क्लास क्या है? सीटी हेडर। क्या है? सीटी हेडर। अब आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे, क्लास कैसे लेते होते थे? डॉट के जरिए हम क्या सिलेक्ट करते होते थे? क्लास CSS। तो डॉट सीटी हेडर करेंगे, इधर मैं लिखता हूँ डॉट सीटी हेडर, तो वो वाला हेडर सिलेक्ट हो जाएगा। हेडर स्कोर है क्या है? माइनस। और ये मैंने कॉलन डाला, उसके बाद इधर मैं इसकी पोजीशन कर दूंगा फिक्स्ड या स्टिकी। पोजीशन क्या कर दूंगा? स्टिकी। स्टिकी। और उसकी जो मैं टॉप से मैं उसको दे दूंगा 10 पिक्सल बस। देखिएगा मैं पब्लिश करता हूँ और ये देखिएगा अभी ये मेरा वो नहीं हुआ, इसको ये मेरे पास आ गया सीटी हेडर था, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। ये था हेडर, मेरे पास हेडर आ गया सीटी माइनस हेडर क्लास में, और ठीक है ये था। कुछ पोजीशंस काम करती हैं, कुछ नहीं करती। रही पे फेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा, इसको आप दूसरी तरह एलिमेंटर के जरिए भी हेडर को लिख कर सकते हैं। ये मैं इसमें चला गया हेडर में, इसको मिटा देते हैं पब्लिश। लाइक ये आप लोगों को बताने का ये मकसद था कि आप इसकी एडिशनल CSS इधर दे सकते हैं। अभी मैं हेडर में अगर जाता हूँ तो हेडर की एडिशनल CSS हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास हेडर आ गया, ये इसके डिफरेंट ऑप्शन आ गए, हेडर्स में चले गए, ग्लोबल हेडर्स, डिजाइन वगैरह। अच्छा बच्चों बात सुने, आप में से किसी का इंटरव्यू हुआ है? नो सर। बॉयज में से किसका हुआ है? मैंने सुना है एक बार आप में से कोई इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अच्छा ये देखिए, अब मेरे लिए हेडर स्टिकी ना है। ये देखिए अब ये मेरा हेडर स्टिकी हो गया, नजर आ रहा है? ये मेरी वो कस्टम CSS जैसे इधर से भी आप कर सकते हैं, कस्टम CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये जो आप कस्टम CSS है ना, ये आप खुद सीखेंगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इस कोर्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई की है ताकि आप लोग आगे काम करने के काबिल हो। आप लोगों को कोई नए प्रोजेक्ट्स मिले या आप ऑनलाइन से भी देखकर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आप उन दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक आइडिया आप लोगों को दे दिया ना, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। एलिमेंटर के अंदर भी आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एलिमेंटर बोला, ये मेरे पास है ना, इधर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास टाइप है कस्टम CSS। आप इधर भी अपनी कस्टम CSS लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को CSS आती है थोड़ी बहुत भी, तो वो आप लोगों को बड़ा फायदा है। क्लियर हो गया? चलिए इधर हम इस सेशन को एंड करते हैं। कल के टाइमिंग में आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों की कल 4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? अच्छा आप लोग अपने अपने को एक क्वेश्चन पूछ लें।